हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एचबीएनसी की तृतीय राउंड प्रशिक्षण में प्रथम और द्वितीय का दोहराव। तो दोहराव में सबसे पहले है हाथ धोना, वजन करना, कंबल में लपेटना और तापमान लेना। बाकी जो चीज है एलएनपी है, ईडीटी है, गर्भावस्था का पता लगाना है, जटिलताएं हैं, प्रसव की तैयारी है, एनीमिया है। इस प्रशिक्षण में हम आपको सबसे पहले हाथ धुलना अच्छी तरह से बताएंगे। पिछले भी वीडियो में हम बताए हैं, इसमें वीडियो में भी अच्छे से बताएंगे कि हाथों को किस तरह से धुला जाता है, क्या क्या निर्देश हैं और कौन कौन से चरण है। तो आइए जानते हैं हाथों को धुलना। हाथों को धुलना तो हम कब कब हाथ धोएंगे, ये पहले जानते हैं। तो ये सभी चीजों में हमें हाथों को अच्छी तरह से धुलना है। हाथों को हम कहाँ तक धुलेंगे? देखिए, जो कभी भी आप ना किसी को यहाँ तक मत बताइएगा, यहाँ तक धुला जाता है। जब भी आप किसी को बताइएगा तो यहाँ तक बताइएगा। ये कोहनी है ना, कोहनी तक। क्योंकि जब आप हाथ इस तरह से करेंगे तो जो पानी है यहाँ तक आता है। तो आप यहाँ तक बता देंगे तो गलत हो जाता है। तो जब भी आप बताइए तो यहाँ तक हाथ धुला जाता है और पानी यहाँ से निकलता है, इसलिए। तो यहाँ तक कभी भी किसी को मत बताइएगा कि कलाई तक ही धुला जाता है, नहीं। कोहनी तक पूरा दोनों हाथों को अच्छी तरह से धुला जाता है। तो इसमें एक निर्देश है हाथ धुलने के पहले, यह है कि अगर घड़ी हो, हाथों में अगर आपके घड़ी है तो वो निकाल दे। धागा हो, अंगूठी, अगर इन चीजों में से जैसे कलाई में धागा होता है, वो जहाँ तक हो निकाल दें। और घड़ी है वो भी निकाल दें। अंगूठी आप पहने हैं तो वो भी निकाल दें। उसके बाद क्या है कि नाखून आपके कटे होने चाहिए। नाखून पूरे बिल्कुल तरह से कटे होने चाहिए, ना कि लंबे लंबे हो। तो ये सब चीजें जो हैं वो निर्देश हैं। उसके बाद हम आपको हाथों को अच्छी तरह से धुलना सिखाएंगे, जो ये 8 स्टेप में होता है, 8 चरण में। ठीक है? तो 8 चरण में होता है। तो एक चरण है 6 चरण का, यस, यू, एम, ए, एन, के, ये सुमन के। सुमन के स्टेप से हम हाथों को धुलेंगे। तो एस से जो होता है वो सीधा हो जाता है, यस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, मुट्ठी हो सक मुट्ठी है। उसके बाद क्या है, मुक्का भी हम बोल सकते हैं। ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई। ये 6 स्टेप हैं जो बीच में आपको करने होते हैं। पहला और 8वां जो है ये छोड़ दिया जाता है, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो हाथों को भिगोना होता है। 8वां स्टेप जो होता है वो हमें इस तरह से सुखाना होता है, धूप में या पंखे के नीचे। तो इसलिए उसका, लेकिन याद करने का, जो आप रगड़ते हैं उल्टा सीधा,
ये मुक्का जो होता है, तो इस तरह से अब जो जो करना होता है वही बताया गया है। यहाँ सुमन के से इससे याद हो जाएगा। पहला जो है वो भिगोना होता है, कि हम हाथों को अच्छी तरह से भिगो लें। 8वां जो होता है वो सुखाना होता है। तो ये 6 चरण आपको अच्छे से करने होते हैं। तो इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं, पिछले भी वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो में भी आपको अच्छे से बताएँगे कि सीधा क्या है, उल्टा क्या है, मुट्ठी क्या है, अंगूठा क्या है, नाखून क्या है, कलाई क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, पानी ले लेंगे। पानी को हम यहाँ तक हाथों को अच्छी तरह से भिगोएँगे। भिगोने के बाद क्या करेंगे हम, अच्छे से साबुन ले लेंगे, ठीक है? साबुन ले लिए, ठीक? उसके बाद हम झाग बनाएँगे, ठीक? तो साबुन जब तक झाग ना बन जाए तब तक हमें रगड़ना है। तो साबुन जब झाग बन जाएगा तो आप रख दीजिएगा। रखने के बाद आ गया है, ये भिगोना हमारा पहला हो गया। भिगोना और साबुन लगाना, मतलब हाथों में हम रगड़ेंगे, साबुन लेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यस, अब यहाँ देखिए स्टेप करना होता है। तो यस से क्या है कि सीधा, ये हाथ मतलब ये सीधा होता है, इस तरह से। ये सीधा हो गया, ठीक? उसके बाद अब क्या है, उल्टा। अब इसी का ये इस तरह से उल्टा, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो इस तरह से तीनों उँगलियों के बीचों में, ठीक? ये तीसरा स्टेप है कि सेम इस तरह से इसमें भी करना है। तो ये तीसरा स्टेप हो, उसके बाद क्या कह रहा है कि मुट्ठी, तो मुट्ठी ये हो गया, ठीक? मुट्ठी हम बोल सकते हैं या मुक्का भी बोल सकते हैं। तो यम से मुट्ठी या मुक्का, तो ये आप यहाँ पकड़ लेंगे, ठीक? तो ये जो गड्ढे हैं चारों, इसको हम अच्छे तरह से साफ करेंगे। उसके बाद सेम इस हाथे में, ये मुट्ठी हो गया। उसके बाद क्या है कि अंगूठा, देखिए जब इस तरह से हम रगड़ते हैं तो अंगूठा जो है ऊपर हो जाता है, तो अंगूठा ये छूट जाता है। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अंगूठा, तो अंगूठे को हम इस तरह से रगड़ेंगे, सेम इसमें भी। उसके बाद क्या है कि नाखून, अब नाखून की बारी है, तो अगर नाखून जब कटे रहेंगे तो अच्छी तरह से साफ होंगे। तो नाखून को हम इस तरह से रगड़ेंगे। देखिए इस तरह से भी रगड़ सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि जब अगर हल्का सा भी नाखून आपका बड़ा रहेगा, तो जितनी भी गंदगी है सब इसी में आके भर जाएँगे। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, तो ये नाखून भी हमारे अच्छे से साफ होते जाएँगे और ये जो लाइनें हैं, रेखाएँ हैं, वो भी अच्छे से साफ हो जाती हैं। तो इस तरह से हम रगड़ेंगे, सेम इसमें भी। ये हो गया नाखून। उसके बाद क्या है कि ऊपर से लाकर हम कलाई को, फिर इसमें भी कलाई को लाकर रगड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम साबुन यहाँ तक अच्छे से लगा लेंगे। कलाई तक लगाने के बाद हम साबुन को अच्छी तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद क्या है कि अब आपको अच्छी तरह से धुलना है। तो आप किसी को जब आपके सामने रहेगा, तो उससे आप बोलिएगा कि हाँ, पानी डाल दें हाथों पे उसके, अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से हाथ को आप अच्छी तरह से सुखाएँगे। इस तरह से जब सुखाएँगे तो ये जो पानी है ना, इस तरह से आएगा। ना कि कभी आप लोग इस तरह से कर दीजिएगा कि जितना पानी है गंदा सब नाखून के रास्ते रह जाए। नाखून के रास्ते पानी मत गिराइएगा। जब भी गिराइएगा पानी, तो क्या है कि अंगूठे जो नाखून है ये अच्छी तरह से साफ हो जाएँगे। तो यहाँ से पानी जब आएगा यहाँ तक, तो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद हम सुखा लेंगे धूप में या पंखे के नीचे। तो हमें कब-कब, देखिए इस तरह के बाद हमें धुलना होता है कि खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच बच्चे को शौच कराने के बाद, कंबल में लपेटने से पहले, वज़न करने से पहले, तापमान मापने से पहले, बच्चे की गोद में लेने से पहले। जब भी हम बच्चे को उठाते हैं तो गोद में जब लेंगे तो उसे पहले अच्छी तरह से हाथों को हम धुल लें। शौच के बाद, पशुओं को चारा डालने के बाद और या उसकी साफ-सफाई करने के बाद हम अच्छी तरह से धुलेंगे। कचरा फेंकने के बाद जो घर का कचरा होता है,
उसको हम फेंक नहीं पा बच्चे को अगर नाक बह रही है तो उसको साफ करने अच्छी तरह से धुलेंगे। घड़ी हो तो वो निकाल दे जहाँ तक हो, धागा हो निकाल दे, अंगूठी है वो भी निकाल दे। हाँ, एक चीज़ रह गया था चूड़ी। चूड़ी जो है वो आप लोग निकाल दें कि अच्छे से निकालने के बाद जब बच्चा का अगर वजन कर रही हैं या कंबल में लपेट रही हैं उसके बाद पहन ले, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जहाँ तक कोशिश हो निकाल दे क्योंकि क्लीन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। सब आप लोग डॉक्टर को देखे होंगे, खूब अच्छी तरह से हाथ को धुल लेंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जो भी डॉक्टर होते हैं खूब अच्छी तरह से अपने हाथों को धुलते हैं। धुलने के बाद वह जहाँ पे ऑपरेशन करना करना होता है वहाँ एकदम पूरा क्लीन करते हैं, कोई चीज़ टच नहीं करते हैं। तो हाथों को अच्छी तरह से धुलिए क्योंकि ये आदत में लाइए। जब आप करेंगे तब आपका बच्चा भी सीखेगा, तो बच्चा एक दूसरे को दिखाएगा कि हाँ देखो मेरी मम्मी या पापा, मेरा भाई या बहन सब इस तरह से हाथों को धुलते हैं। आपको हाथ धुलना नहीं आता है। तो जब आप एक बार करेंगी बच्चे को बताएंगी तो बच्चा को रूटीन में आएगा कि हाँ वो धुलना शुरू करेगा। गलत ही करेगा, एक बार इस तरह से करेगा इस तरह से करेगा उसके बाद अगर भूल जाता है लेकिन तब उसको याद रहेगा हाँ कि इस तरह से मम्मी हाथ धुलती हैं या पिताजी हाथ धुलते हैं। वो बच्चा अपनी आदत में लाएगा हाथों को धुलने के लिए। तो हाथ धुलने के 8 चरण हैं जो मुख्यतः 6 है मौजूद हैं। पहला हाथ को भिगोना होता है और 8वां सुखाना होता है। तो ये रहा आज की इस वीडियो में हाथों को धुलना। ये प्रथम और द्वितीय चरण का दोहराव है। तो दोहराव में हम आपको एक-एक करके आपको अच्छे से बताएँगे। आज हाथों को धुलना बताए हैं, कल कंबल में लपेटना बताएँगे, तापमान लेना बताएँगे, वज़न करना बताएँगे। आपको अच्छे से सब कुछ हम धीरे-धीरे बताएँगे ताकि आपकी जो अगर कहीं भूल गई हैं तो उसे अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।